आएगा 10th वालों के लिए, जिसमें मतलब कि एक पुरुष की कहानी है कि वह कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा और उत्साहपूर्वक और हमेशा मतलब कि हमेशा हर काम को दिया। तो उसी कहानी के माध्यम से आज हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत में अष्टम पाठ। संस्कृत में अष्टम पाठ, जो संस्कृत में अष्टम पाठ है 10th वालों के लिए। किसके लिए है? 10th वालों के लिए। किसके लिए है? 10th क्लास के लिए, मतलब कि 10 क्लास, 10 क्लास वालों के लिए है संस्कृत में, जिसमें कहानी का नाम होगा आज कथा करमवीर कथा। क्या होगा? करमवीर का कथा। आइए देखते हैं कि करमवीर का कथा किस प्रकार होता है। तो कहानी के माध्यम से जानेंगे। इसमें संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, लेकिन संस्कृत का कोई अथी नहीं है, हिंदी मीडियम ही आप लोगों को मतलब कि आंसर लिखना होता है वहाँ पे। इसलिए हम हिंदी मीडियम ही अच्छे से कहानी को, कंसेप्ट को समझेंगे। कि अच्छे से कंसेप्ट को समझेंगे कि कहाँ क्या है, एक एक वर्ड को हम लोग समझेंगे। इस कहानी के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है। देखिए, कहता है इस पाठ में, सबसे पहले बताते इस पाठ में जो है ना, बहुत मतलब कि थोड़ा अच्छा है, बहुत मतलब पुरुष के लिए कि कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कि हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए। 10th वालों के लिए है। तो आइए है सत्य कि इस कहानी से हर कोई आदमी सीख सकता है कि मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए कितना मतलब कि कठिन परिश्रम से झेलना पड़ता है। इसलिए सबके लिए यह कहानी हेल्पफुल होगा। तो ये पढ़ते हैं। कहता है करमवीर क्या कहता है। इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी, मतलब इस पाठ में एक गांव में मतलब कोई गरीब आदमी रहता, दलित मतलब गरीब व्यक्ति रहते थे, जिसकी एक कहानी है। वह करमवीर अपने उत्साह के द्वारा विद्या प्राप्त कर, जो आदमी मतलब अपने उत्साह मतलब खुशी के द्वारा विद्या को प्राप्त कर लेते हैं और महान पद पाता, कोई छोटा मोटा पद नहीं पाता, बड़ा सा पद पाता है और समाज में सभी जगह सम्मानित होता है। वैसे भी है, जो आदमी मतलब शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं उसको जो है हर जगह जो है इज्जत प्रतिष्ठा मिलता ही है। ठीक है, सम्मानित होता ही है। कथा का मूल्य है, मतलब इस कथा का कुछ मूल्य दिया गया, मतलब सारांश पढ़ने ऊपर का कथा का कुछ मूल्य दिया गया, जिसमें कहा गया निराश नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है? निराश नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी काम में कभी असफल भी हो तो निराश नहीं होना चाहिए। हर काम उत्साह के द्वारा सब कुछ करना चाहिए। जो भी काम करना चाहिए खुशी पूर्वक करना चाहिए। कहा जाता है खुशी पूर्वक काम करोगे तो खुशी के साथ साथ उत्साह के साथ हर काम को तुम निपटा सकते हो, हर ढंग का काम कर सकते हो। ठीक है, आइए कहानी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स इस कहानी को पढ़ेंगे, इस कहानी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पूछे जाते रहते हैं। इसलिए इस कहानी को हम बनाए हैं ताकि आप लोग देखें, इस वीडियो को अच्छे से समझें और एग्जाम में अच्छे से करमवीर की कथा लिख करके आए। ठीक है, इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ जानेंगे। इस पार्ट में पढ़ते हैं। बिहार राज्य में भिखन टोला नामक ग्राम है, मतलब भी अपने इसी बिहार में एक गांव का नाम है। क्या गांव का नाम है? भिखन टोला। याद रखेंगे क्या गांव का नाम है? भिखन टोला। ठीक है, भिखन टोला। जहां तक लोगों का पहुंचना कठिन है, मतलब वहां मतलब कि लोगों का जाना कठिन है, क्योंकि यार रास्ता पैरा नहीं होगा। मतलब कि बेघर रास्ता का घर सब इधर उधर मतलब होता है ना, कितना जगह मतलब बहुत मतलब कि दलित परिवार में रोड सब नहीं रहता है। ऐसा ही मतलब कि करमवीर का भी घर जो है एक प्रकार से मतलब कि दलित परिवार में है, जहाँ पर लोगों का पहुँचना बहुत ही कठिन है। वहाँ अति निर्धन अशिक्षित कठिनाइयाँ, मतलब वहाँ के प्रत्येक लोग अशिक्षित थे। प्रत्येक लोग अशिक्षित के मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। अशिक्षित मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, तो वहाँ लोग मतलब कि उतना दूसरा मतलब कि कोई पदाधिकारी या जो भी थे नहीं पहुँच पाते थे। उन लोगों में ही एक अन्य जीव प्रारंभ हुआ, जहाँ गांव के झोपड़ी में मतलब कि उस गांव से थोड़ा हट करके करमवीर का घर था। क्या था? उस गांव से थोड़ा हट करके करमवीर का घर था, जहाँ पर मतलब वो रहते थे झोपड़ी बना करके। झोपड़ी मतलब कि जो फूस का घर होता है ना, उसको झोपड़ी कहा जाता है। ठीक है, और वो भी झोपड़ी बहुत जर्जर था, मतलब वो भी झोपड़ी सही नहीं था, वो भी झोपड़ी एकदम खंडर था, मतलब वो भी खराब था। उसमें मात्र परिवार के लोग मतलब कि ऐसा झोपड़ी था उनका कि जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ मतलब कि क्या कहते हैं कि बारिश से मतलब कि कोई बचाव नहीं हुआ करता था। बारिश से मतलब कि कोई बचाव नहीं, धूप से सिर्फ मतलब उसकी बचाव हुआ करता था, वर्षा में नहीं। परिवार में स्वयं घर के मालिक
पर मतलब वो परिवार में स्वयं का घर का मालिक जो होता था उनकी मम्मी थी, मतलब उनके पापा मतलब नहीं होते, मतलब स्वयं घर का मालिक उनकी पत्नी मतलब उनकी मम्मी थी। ठीक है, करमवीर एक भाई एक बहनी रहते हैं, मतलब एक भाई एक बहन रहते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर के लाइन में था कि भिखन टोला गांव में एक भी मतलब कि करमवीर का घर था जहां पर लोगों का पहुंचना बहुत ही कठिन था। ठीक है, और उसके बाद मतलब कि जहां मतलब अशिक्षित व्यक्ति खासकर रहते थे, जहां मतलब कि गांव का झोपड़ी मतलब कि परिवार के लोग वहां रहा करते थे, जहां मतलब एकदम जर्जर की स्थिति थी। क्या स्थिति थी? जर्जर की स्थिति थी। वह उसकी वह मतलब करमवीर जो है एक भाई एक बहन ही थी, जहाँ मतलब कि उनकी पत्नी मतलब उनकी मम्मी जो थी उस घर की मालकिन थी। आइए आगे पढ़ते हैं। उस गांव से कोस भर दूर, मतलब उस गांव से कम एक कोस का मतलब 3 किलोमीटर होता है। उस गांव से कोस भर दूर, ठीक है, कोस भर दूर, कोस भर दूर प्रशासनिक स्कूल था, मतलब कि कोस भर दूर कोई एक सरकारी स्कूल था। क्या था? सरकारी स्कूल था। बहुत याद रखिएगा, कोस भर दूर सरकारी स्कूल था। वहाँ एक दृष्टि में समाज और सामाजिक समरसता पशुपति नेता सॉरी शिक्षक आए, मतलब उस स्कूल में बाहर का कोई एक अच्छे टीचर आए। ठीक है, जो समाज के हित के लिए बहुत अच्छे थे। और वो टीचर सोचे, एक बार वो भिखन टोला देखने के लिए गए, और वो क्या किए, एक बार जो है क्या किए, मतलब वो गांव में घूमने गए। टीचर क्या किए, एक बार गांव में घूमने गए। ठीक है, घूमने गए और उसने वहाँ देखा कि बहुत दलित मतलब कि दलित वर्ग मतलब गरीब से गरीब बच्चे वहाँ पे एकदम से खेल रहे हैं, मतलब मिट्टी में धूल कण में। जैसे कोई दलित परिवार में आप लोग भी जाते हुए देखते हुएगा, बच्चे फटे कपड़े या कपड़े उपड़े पहने रहते हैं, मिट्टी में खेलते रहते हैं। ठीक है, गरीब परिवार के बच्चे सब देखा जाता है। ऐसा देखने को भी हर जगह, मतलब बिहार तो इससे पिछड़ा, हर जगह मिल जाता है, हर गाँव में ऐसा मिल जाता है। ठीक है, तो उसी में मतलब कि यह भिखन टोला में जो थे मतलब खेल रहे थे, उसी में करमवीर भी खेल रहे थे। ठीक है, अब कहानी बहुत इंटरेस्ट है, ध्यान से सुनते रहिए। मतलब ये तो शिक्षक क्या किए, शिक्षक इसके आकर्षक स्वभाव को देकर खेलते रहा था, आकर्षक स्वभाव को देख करके उससे बात किया। और क्या हुआ कि मतलब कि उनके माता पिता से बात करके उसने उसको पढ़ाने, स्वयं उसको पढ़ाने के लिए अपने साथ ले गए। कौन ले गए? शिक्षक ले गए। कौन ले गए? शिक्षक ले गए। किसको ले गए? करमवीर को ले गए। ठीक है, शिक्षा मतलब बालक भी उत्कृष्ट होकर मतलब बहुत ही खुशी हो गया, मतलब कि करमवीर भी बहुत खुश हो गया और उसके साथ पढ़ने के लिए शिक्षा के साथ चले गए। और पढ़ने से उसके गुरु का हर एक बात मानते थे, और साथ साथ मतलब हर काम जो भी होता था, काम करते करते वो अपने स्कूल में, शिक्षक वाले गुरु में के स्कूल में प्रथम स्थान लाए, मतलब फर्स्ट डिवीजन लाए। क्या लाए? फर्स्ट डिवीजन लाए। ठीक है, शिक्षक लगातार उसको प्रयास मतलब कि स्थान लाया। छात्र जीवन में वो देखते थे कि कम से कम उसकी जीवन में जो है क्या है, मतलब उसके जीवन में कि वो जिस प्रकार आगे बढ़ रहे थे उस प्रकार वो अपने पिताजी की स्थिति देख रहे थे, और साथ में मतलब कि उसके साथ में अपने पिताजी की स्थिति के साथ साथ अपने टीचर का भी मतलब कि आदर भाव करते, उनकी भी स्थिति देखते थे, और अपने मतलब कि उनकी प्रेरणा से आगे पढ़ने के लिए सोचते भी थे। गुरु के उपदेश पा करके और धन का अभाव पा करके मतलब कि वो बहुत मेहनत करते थे, और आगे की पढ़ाई के लिए उनके पास जब पेमेंट नहीं रहता, पैसा नहीं रहता है, तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं। क्या करते हैं? छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, और जिससे वो आगे का मतलब अपने पढ़ाई जा करके कॉलेज में मतलब एडमिशन कराते हैं, और आगे कॉलेज में भी पढ़ पाते हैं। वहाँ भी गुरुओं का मतलब जहाँ जाते हैं टीचर्स लोगों का पीढ़ी बन जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टूडेंट सबका पीढ़ी होता है। ठीक है, वहाँ जाते हैं। वहाँ मतलब कि पुस्तकालय की सहायता से हर प्रकार की सुख सुविधा लेकर के वहाँ पे वो पढ़ने लगते हैं। बिना समय गंवाए अध्ययन करता, मतलब 1 मिनट भी इधर से उधर टाइम को मतलब कि बेकार नहीं करते हैं, और खूब मन दिल लगा करके पढ़ते रहते हैं, तत्पर रहते हैं। वह महाविद्यालय में पुरस्कार, अनेक विद्यालय मतलब उस विद्यालय में बार बार जो है पुरस्कार भी मिलता था उनको। और फिर जाकर के स्नातक, स्नातक का मतलब होता है BA। ठीक है, BA BSc BCom जो भी होता है, स्नातक होता है। स्नातक भी परीक्षा को पास कर गए, मतलब कि BA भी उसका कंप्लीट हो ही गया। आखिर बच्चे लोग के पैसा पढ़ाते थे, कुछ कमाते थे, और तब जाकर के कॉलेज से BA भी पास कर ही गए। उसके बाद
देखा गया कि उसने उसने मतलब कि इतना मतलब कि अच्छे रैंक लाया, कॉलेज में प्रथम स्थान आने के बाद कॉलेज का नाम ऊंचा कर दिया, कॉलेज का नाम ऊंचा कर दिया, जिससे कॉलेज की प्रतिष्ठा ही बढ़ गई, जिससे कॉलेज का भी प्रतिष्ठा बढ़ गया। उसके घर परिवार मतलब कि जिस गांव का था उस गांव का भी परिवार इज्जत बढ़ गया। ठीक है, राम प्रवेश राम मतलब कि उसको हर जगह प्रतिष्ठा बढ़ गया। उस करमवीर का ही नाम था, कॉलेज का नाम था, याद रखिएगा, कॉलेज का नाम था राम प्रवेश राम। कॉलेज का नाम क्या था? राम प्रवेश राम। ठीक है, कॉलेज का नाम था राम प्रवेश राम। ऐसा शब्द सुनते थे शहर में, सब उसको कहते थे राम प्रवेश राम। विश्वविद्यालय में उनके मतलब कि उसके पिता को कोई नहीं जानते थे, उसके पिता को कोई नहीं जानते, सब उसके राम प्रवेश राम को ही जानने लगे और हर जगह उसकी प्रतिष्ठा मतलब कि बनी रही। आगे देखते हैं, उसने दूसरे केंद्रीय लोकसेवा परीक्षा में प्रथम परिश्रम करके प्रथम स्थान पर, मतलब कि केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा का मतलब होता है यूपीएससी परीक्षा। यूपीएससी परीक्षा भी पास कर गए और यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद आप लोगों को पता भी होगा आईएएस ऑफिसर बनता है, जो सबसे ज़्यादा इज्जत और प्रतिष्ठा का ठोकरी माना जाता है। तो जाकर जो है आईएएस की परीक्षा दिए और आईएएस की परीक्षा में भी पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। कौन? करमवीर, जिसका नाम है, क्या नाम है? राम प्रवेश राम। ठीक है, याद रखिएगा, राम प्रवेश राम। उच्च शिक्षा प्राप्त करके और साक्षात्कार समाप्त करके सदस्य में मतलब वो हर जगह मतलब कि जहाँ भी गए वहाँ ज्ञान को पा करके राम प्रवेश राम, ठीक है, हर जगह अच्छा और सच्चे कहलाए और इसलिए उसको बहुत ही खुशी भी मिलती थी। आज राम प्रवेश राम का सम्मान प्रांत केंद्रीय प्रशासन मतलब आज जो है उनको हर जगह अपने देश बिहार सभी जगह उनकी मान्यता दी जाती है और हर जगह मतलब उसको सम्मानित भी किया जाता है। अधिक है उससे मतलब प्रशासन जब भी प्रशासन बने और संकट काल में जितने भी निस्वार्थ निर्णय लिया कि जितने भी आकृष्ट है, जितने भी मतलब कि बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, निर्धन है, उनको भी पढ़ाने का निश्चय किया। ठीक है, उसके बाद उसके साथ साथ ही उसने मतलब कि करमवीर का कहना था, वो तो प्रशासन बन ही गया, मतलब कि आईएएस ऑफिसर बन गया और उनका कहना था कि यह जो है आईएएस की एक नौकरी क्या है, सत्य और मतलब लोकप्रिय है, सत्य पर है और लोकप्रिय परीक्षा है, जिसे मतलब परिश्रम के द्वारा कोई भी हासिल कर सकता है। ठीक है, कहा गया है, उसने कहा कि परिश्रम करने वाले सिंह के समान होते हैं। परिश्रम जो करता है एक प्रकार से सिंह के समान होते हैं। वह किसी पुरुष के समान मतलब कि सम्मान देते हैं, इज्जत करते हैं और हर जगह वो पुरुष जो है लक्ष्मी पाते हैं, मतलब हर जगह मतलब कि पैसा कमाते हैं, लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा गया है कि शिक्षा एक ऐसा मतलब कि ताकत है जो जिसने पिया उसने शेर की तरह दहाड़ेगा। शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है तो जो पिएगा हमेशा दहाड़ेगा। इसीलिए आप लोग भी अच्छे से पढ़े और अच्छे मार्क्स के साथ मतलब कि अपने 10th का एग्जाम दे। यह कहानी 10th वालों के लिए तो हेल्पफुल है ही है। जहाँ तक बात है कि हर एक एग्जामिनेशन के लिए यह कहानी कहीं ना कहीं लाभप्रद होगा और हर पुरुष के लिए यह कहानी कहीं ना कहीं काम हो देगा, ताकि देखा जाता है कि इस कहानी के माध्यम से अगर एक पुरुष इतना उत्साह के द्वारा पढ़ा लिखा आगे बढ़ा, ऐसे ही हर एक बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपना उत्साह पूर्वक अगर देखा जाए पढ़ाई करेंगे, बोरिंग नहीं, उत्साह पूर्वक पढ़िए ना, तब जाकर के फीलिंग आएगा और पढ़ाई से जब लत लग जाएगी तो हर कोई कुछ न कुछ बन सकता है, कुछ न कुछ कर सकता है। ठीक है, इस कहानी के माध्यम से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि हमें पढ़ाई लिखाई उत्साह पूर्वक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उत्साह पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग इस कहानी के माध्यम से पूरे समझ गए होंगे कि कहानी का मर्म क्या है, कहानी क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। इसीलिए अब इस कहानी को अब एक बार अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आप लोगों का एग्जाम में अगर करमवीर पाठ से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर सटीक भाषा में, अपने भाषा में अच्छे से दे पाए। जय हिंद, जय भारत।